सुप्रभात बच्चों। 8वीं कक्षा में संस्कृत का 8वां पाठ चला हुआ है, संसार सागरस्य नायकः। पैरा नंबर 3 देखिए। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुरा ते बहु प्रथिताः आसन, पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे। यानी जिन्होंने ये हज़ारों सैकड़ों हज़ारों तालाब बना दिए हैं, आज भले ही हम इनके नाम को नहीं जानते, हमारे लिए अनजान हैं, लेकिन वो अपने वर्तमान समय में बहुत प्रसिद्ध थे, माने हुए कलाकार थे, पूरे समाज में उनका नाम था। आगे कहता है, ऐसे से ही देशे तड़ागा निर्मिते सम, ऐसे शेष नहीं है जिसमें, उसको कहेंगे संपूर्ण। संपूर्ण देश में ही तालाबों का निर्माण होता था या तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि ऐसे से देशे निवसन्ति सम, और निर्माणकर्ता भी पूरे देश में रहते थे, ऐसे सम्माननीय कलाकार भी पूरे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है, गजधर ये एक शब्द है, गजधर, क्योंकि तालाब बनाने वालों को गजधर कहा जाता था। कहता है गजधर यह सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब निर्माण करने वालों के लिए सादर स्मरण हेतु है, यानी कि आदर के साथ उन्हें गजधर इस नाम से याद किया जाता है। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलति। कहता है कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है, चल रहा है। कह गजधर है, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर है, जो गज का परिमाण धारण करता हुआ है, गजधर है। यानी एक गज का एक डंडा होता है, नाप का, एक गज नाप का, वो लेकर के चलता है मिस्त्री, उसी को गजधर कहा जाता है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज का परिमाण ही मापने के कार्य में उपयोग होता है। आगे कहता है, समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयिष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा। समाज में 3 हाथ के परिमाण की या लंबाई की लोहे की छड़ हाथ में ग्रहण करके चलने वाले गजधर इदानीम शिल्पी रूपेण न एव समादृता सन्ति, अब शिल्पी के रूप में उतने आदरित नहीं हैं। गजधर है यह समाज से गांभीर्यम नापयते, गजधर जो समाज की गंभीरता को नापता है। इति अस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में परिचित है या प्रसिद्ध है। यानी गजधर जो है वो समाज की गहराई को जानता है और इसीलिए गजधर नाम से वो प्रसिद्ध है। ये पैरा आपका पूरा हो गया है। भाव ये है कि गजधर पहले बहुत सारे हमारे देश में होते थे और गजधर उसको कहा जाता था जो लोहे की छड़ रखता था, एक गज परिमाप की, और ये संसार के जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसी गजधर उन्हीं मिस्त्रियों के द्वारा किए जाते थे, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। आज भले ही वो उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन पहले वो बड़े प्रसिद्ध थे। आज उनकी कला को उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस अनुच्छेद के आप शब्दार्थ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इस अनुच्छेद के शब्दार्थ हैं। चौथा और आखिरी पैरा देखिए। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार होता भवन निर्माण करने वाला, भवन निर्माण करने वाले को वास्तुकार कहते हैं। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे काम माने चाहे ग्रामीण समाज हो, नागर समाज हो वा अथवा नागर समाज हो। नागर होता है शहरी, ठीक है। तस्य नव निर्माणस्य, उसके नव निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम, और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधराः निभालयन्ति सम, गजधर ही निभाते थे या संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लघु निर्माण तक, यानी
चाहे पूरे नगर की को बसाने का काम हो, वो भी इन्हीं के द्वारा होता था, और चाहे कोई छोटा मोटा निर्माण हो, छोटी मोटी दीवार बनानी हो, कोई छोटा काम हो, वो भी। सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य एतेषु एव संति, एतेषु एव आधारितानि संति, इन्हीं पर आधारित आसन माने थे। चाहे नगर नियोजन का कार्य हो, चाहे छोटा निर्माण का कार्य हो, सभी कार्य इन्हीं के ऊपर आधारित थे, यानी यही संभालते थे। आगे कहता है ते योजनाम प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे, और भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और भविष्य में होने वाला खर्चे का आंकलन करते थे, यानी जो योजना बनाई गई है, जो निर्माण करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका अनुमान बता देते थे कि कितना खर्च लगने वाला है। उपकरण संभारान, साधन सामग्री को संग्रहयन्ति स्म, संग्रहण करते थे, साधन सामग्री का संग्रहण करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो निर्माण कार्य में साधन लगेंगे, सामग्री लगेगी, वो सारे साधन ये रखते थे। आगे कहता प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते स्म, प्रतिदान के रूप में, या आप कहो कि दिहाड़ी या किराए के रूप में, न तत् याचन्ते स्म, वह नहीं मांगते थे, या उतना नहीं मांगते थे, यत दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति निर्माण कार्य करवा रहा है, तो वो इतना ज़्यादा मेहनताना नहीं लेते थे कि जिसको बनवाने वाला जो निर्माता है या जो मालिक है वो न दे पाए, ऐसे वो मिस्त्री होते थे। आगे कहता है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त, कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य है सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ, जो समर्थ मालिक होते थे, पैसे वाले, वो उन्हें उनका मेहनताना भी देते थे, और साथ साथ जो है उनका अनेक अन्य प्रकार से भी सम्मान करते थे, और समाज में उनका खूब सम्मान होता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है। तो ये पाठ आपका पूरा होता है। इस अनुच्छेद के आप शब्दार्थ लिख सकते हो। आपका पाठ पूरा हो गया है।